अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने जा रही हूँ आलू सूजी बॉल्स और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं और रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है कि अगर आप लोग पकौड़ों से बोर हो गए हों तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर है इसका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप। और दही के अंदर मलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप सूजी। सूजी मैंने बारीक वाली ली है और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो फूल जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, अब इसको रख दूंगी। तो 10 मिनट हो गए हैं और देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और ये इस तरह से थिक हो जाएगी, देखिए। और इसके बाद हमें चाहिए, एक मैंने अलग बाउल लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू, तकरीबन 2 अदद बॉईल हुए हुए मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। और इसको मैश कर लेंगे हम हाथ से अच्छे से। आलू के अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मैश कर लीजिएगा हाथ से। चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं आप। तो ये मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर ये सूजी का जो मिक्सचर था, सूजी और दही का, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, 1 अदद मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई, और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून। तो ये सारी चीज़ें को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ये जो क्या कहते हैं, सूजी के बॉल्स हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर होता है और काफ़ी लाइट भी होते हैं खाने में। तो इसको मैंने बस मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल का आटा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हीप्ड। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, ऊपर से ऊपर की लेयर इसकी बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। तो ये ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रेस्ट करने के लिए रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और अब मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ के ऊपर और फिर हम इसकी बॉल्स बना लेंगे, ताकि ये स्टिक ना हो हाथ के ऊपर। और ऑयल मैंने रख दिया है गरम करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, और इसको हम फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है हमें, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। दूसरा ये, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो अच्छे क्रिस्पी भी नहीं होते हैं, नरम हो जाते हैं। अगर आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया था। तो देखिए इसको सारे बॉल्स मैंने ऐड कर दिए हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है ऑयल, लो मीडियम फ्लेम पे ही मैंने गरम करने रखा था। और एक और बात इसका, जब आप अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, जैसे ही फ्राई होंगे तो ये खुद ही खुद पॉपअप होके ऊपर आते चले जाएंगे। जैसे हम लोग गुलाब जामुन फ्राई करते हैं, वो लाइट हो जाती हैं तो ऊपर आ जाती हैं। इसी तरह से जब सूजी अच्छे से पक जाएगी तो वो लाइट होगी और ऊपर आ जाएंगे ये देखिए। बस आप इसको टर्न करते जाएं हल्के हाथ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। मतलब आप थोड़ा सा भी तेज़ हाथ से करेंगे तो ये फट सकते हैं। तो बहुत हल्के हल्के हाथ से आपने इसको टर्न करना है। और जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाएगा इस पर गोल्डन ब्राउन, तो आप इसको निकाल दें। देखिए किस तरह से ऊपर आ गए हैं। और अब इसको टर्न करना बहुत ईजी हो जाता है जब ये ऊपर आ जाते हैं। तो बस अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे आलू सूजी बॉल्स रेडी हैं।
तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के अंदर का इसका टेक्सचर। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे ये, जब तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी रेसिपी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को ट्राई करूँ। तो ये देखिए, और रमज़ान के लिए आइडियल है स्नैक, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े और समोसे खा के तो हम लोग थोड़ा बोर हो ही जाते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रमज़ान में और अपने मेन्यू का हिस्सा बनाइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।